अध्याय 1183 तीव्र वापसी। बिपिन की आंखें खुल चुकी थीं। क्या ये सितारों की शक्ति है? बिपिन ने पूछा कि वह अपने शरीर के माध्यम से एक अत्यंत अनोखी शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकते हैं। ये सीक्रेट स्किल ऑफ द स्टॉर्स के पहले स्क्रॉल से था और इतनी शक्ति जमा करने में उन्हें 10 साल लग गए। सितारों से इस थोड़ी सी शक्ति को एकत्रित करने में मुझे 10 साल लग गए। इसके अलावा मैं इसका उपयोग केवल कुछ दर्जन सेकंड के बराबर अवधि के लिए ही कर पाऊंगा। क्या कहने का मतलब ये है कि इसका उपयोग करने के बाद मुझे इसका उपयोग करना होगा, फिर से उसी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए 10 और वर्षों तक प्रतीक्षा करें, और यह पहली स्क्रॉल से बूट तक की शक्ति है। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। वह हर 10 साल में केवल एक बार पहली स्क्रॉल के अभ्यास से प्राप्त शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। जहां तक दूसरे स्क्रॉल की शक्ति का सवाल है, उसे विकसित करने और संचय करने के लिए उसे और भी अधिक की आवश्यकता होगी, और प्रत्येक उपयोग के बीच का अंतराल भी लंबा होगा। बिपिन ने अनुमान लगाया कि दूसरे स्क्रॉल से दूसरी बार शक्ति का उपयोग करने में उसे सदियां या यहां तक कि सहस्राब्दियां लग जाएंगी। जैसे ही वह उठा, उसे कुछ महसूस हुआ कि एक भारी आकृति सीधे उसके सामने आ गई। मास्टर ने आदरपूर्वक कहा। बिपिन को एहसास हुआ कि यह वही आकृति है जिसके खिलाफ उन्होंने अपने अंतिम परीक्षण के दौरान लड़ाई लड़ी थी। बिपिन द्वारा स्टेलर फॉग सी पर कमान संभालने के बाद इसके सभी संसाधनों सहित इसके सभी संसाधनों को उसके नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। भले ही स्टेलर फॉग सी के भीतर कई खजाने थे, वे वास्तव में स्टार ब्लडलाइन के निर्माता द्वारा छोड़े गए छोटे छोटे सामान थे, और बिपिन उनसे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। आखिरकार उन्होंने उन्हें ग्रीन के फायर पॉइंट्स एक्सचेंज ऑफिस में देखा था। पहले फायर पैलेस। बिपिन ने स्टेलर फॉग सी के भीतर के खजानों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे थे जो अधिक कीमती थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनके लिए कोई व्यावहारिक सहायता नहीं दे सका। एकमात्र चीज जिसके मालिक होने पर उसे सुखद आश्चर्य हुआ, वह थी उसके सामने की भारी भरकम आकृति। वह हट्टा कट्टा आदमी वास्तव में एक कठपुतली लड़ाकू था, और वह तारकीय कोहरे सागर में अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी ताकत चरम स्तर के यूनिवर्स मास्टर के बराबर थी। क्या आपने कभी बिपिन से कोई नाम पूछा है? हटे कट्टे आदमी ने उत्तर दिया। मुझे अगस्त्य के नाम से जाना जाता है। अगस्त्य ने बिपिन को उत्तर दिया, और उसने थोड़ा सिर हिलाया। अब से तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे? हाँ, उस हटे कट्टे आदमी ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने बिपिन को फिर चिल्लाया। गौरव और वह तुरंत बिपिन के सामने उपस्थित हो गए। चूंकि मैंने सितारों के गुप्त कौशल को विकसित कर लिया है, इसलिए मैं उन्हें स्टार द्वीप में देखने भी जा सकता हूँ। वे मुझे देखने के लिए उत्सुक होंगे, बिपिन ने हंसते हुए कहा। अगले ही पल बिपिन और लॉर्ड स्पिरिट साउंड स्टार आइलैंड के सबसे ऊंचे मंडप पर प्रकट हुए। चारों ओर इकट्ठा होकर बिपिन ने लापरवाही से कहा। उसकी आवाज द्वीप के सभी कोनों में फैल गई। द्वीप के सभी योद्धाओं ने उसकी बात सुनी और मंडप की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में मंडप के नीचे बहुत से लोग जमा हो गए। दाव मास्टर्स कपिल और थाउजेंड वाटर सहित बिपिन के कई दोस्त भी भीड़ में शामिल थे, और उन्होंने उसे देखा, और उसे अनियंत्रित जुनून से देखा। 10 साल पहले ही उन्हें ये खबर मिल गई थी कि बिपिन ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जब उन्होंने सितारों की गुप्त कौशल का अभ्यास किया तो उन्होंने उसके लिए 10 साल तक इंतजार किया था। इन लोगों को लंबे इंतजार की कोई चिंता नहीं थी। जब तक बिपिन उन्हें आजाद करने को तैयार था, यही उनके लिए काफी था। सब लोग, अब जबकि स्टेलर फॉग सी मेरे नियंत्रण में है, मैं घोषणा करता हूं कि इस बिंदु से स्टार द्वीप पर सभी संसाधन सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले रहेंगे। आप में से जो लोग पीछे रहना चाहते हैं,
उनका ध्यान जारी रखने के लिए स्वागत है। छोड़ जाना। उसके हाथ हिलाने से बिपिन के बगल में शून्य में एक अंतरिक्ष वर्महोल दिखाई दिया। यह अंतरिक्ष वर्महोल आपको तारकीय कोहरे सागर के बाहर ले जाएगा। आप इसका उपयोग इस स्थान को छोड़ने के लिए कर सकते हैं, बिपिन ने हंसते हुए कहा। इन शब्दों को सुनकर नीचे मौजूद भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई और वे सभी खुशी से झूम उठे। वे लंबे समय तक स्टार द्वीप पर फंसे रहे और उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया गया। इतने लंबे समय तक बंधक बनाए रखने के कारण उनमें से कई पहले से ही विकृत और विक्षिप्त हो गए थे। उन्होंने भागने की सारी उम्मीद भी खो दी थी। अब आखिरकार वे इस शापित जगह को छोड़ सकते हैं। परमानंद। उनमें से प्रत्येक को अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। साथ ही वे बिपिन के भी आभारी थे। रक्त पर्वत, रक्त पर्वत। नीचे मौजूद भीड़ ने उत्साहपूर्वक बिपिन को देखा। उन्हें लगा कि अपना अंतिम परीक्षण पूरा करने के बाद उन्हें कैद से रिहा करके उन्होंने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नीचे का दृश्य देखकर बिपिन के चेहरे पर केवल फीकी मुस्कान रह गई। ठीक तभी बिपिन, एक संदेश सीधे उन्हें भेजा गया था और यह ग्रीन फायर पैलेस के 5 महान पैलेस मास्टर्स में से एक समसारा टेम्पल मास्टर की ओर से आया था। संदेश की सामग्री बहुत सीधी थी। इसमें केवल 2 शब्द थे, जल्दी लौट आओ। संदेश मिलते ही बिपिन के हाव भाव तुरंत गंभीर हो गए। 5 पैलेस मास्टर्स ने मुझे तब तक स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाज़त दी जब तक कि मैंने आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं की। उन्होंने वादा किया कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक वे मुझसे पैलेस में लौटने के लिए नहीं कहेंगे, जब तक कि मैं इसका नेता बनने की क्षमता न पालूं। कुछ तो हुआ होगा। बिपिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। तुरंत बिपिन को स्टार द्वीप छोड़ने की इच्छा हुई। लॉर्ड स्पिरिट साउंड, बिपिन ने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम करना है और मुझे तुरंत चले जाना चाहिए। ओह, उसने भाव बदलते हुए पूछा। मैंने पहले ही स्टेलर फॉग सी से सभी प्रतिबंधों को बंद कर दिया है। अब से स्टार द्वीप बाहरी दुनिया से अलग थलग नहीं रहेगा। अपेक्षित ताकत वाला कोई भी व्यक्ति अवसरों की तलाश में यहाँ आ सकता है। बिपिन ने समझाया कि जहाँ तक आपके लिए भगवान आत्मा ध्वनि है, आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पीछे रहें। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो द्वीप पर नियंत्रण अभी भी आपके पास रहेगा। यदि नहीं तो आप हमेशा बेझिझक वहां से चले जा सकते हैं। इतने वर्षों तक यहाँ रहने के बाद मैं स्टार आइलैंड से बीमार हो गया हूँ। अब जब मेरे पास छोड़ने का एक दुर्लभ अवसर है तो मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं रहने वाला हूँ। हम इसे इस तरह से क्यों नहीं करते? मेरा मूल शरीर स्टेलर को छोड़ देगा, गॉड सी दूसरी दुनिया में आनंद लेने के लिए है, जबकि मेरा हमशक्ल स्टार आइलैंड पर रहेगा और इसकी देखभाल करने में आपकी मदद करेगा। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा। फिर मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करने के लिए परेशान करूंगा, बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। तुरंत बिपिन ने गौरव और अगस्त्य के साथ तारकीय कोहरे सागर को छोड़ दिया। उसने ग्रीन फायर पैलेस के बारे में सोचा। किसी को पता न चले इसलिए वह चुपचाप महल से निकल गया था और अब वह उसी तरह वापस लौट रहा था। विशाल हॉल के भीतर बिपिन सहित कई ग्रीन फायर पैलेस मास्टर्स एक साथ एकत्र हुए थे। वहां एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग भी मौजूद था। पवित्र मास्टर क्लाउड ने बुजुर्ग की ओर देखते हुए आश्चर्य से बिपिन से पूछा। बिपिन ने बूढ़े को पहचान लिया। वह एक बहुत ही प्राचीन पवित्र गुरु थे और वह ग्रीन फायर पैलेस में वर्तमान में किसी से भी बहुत पहले से आए थे। यहाँ तक कि संसार और शून्य मंदिर के स्वामी भी उनसे छोटे थे। दुस्वप्न आखिरकार हमारे सामने है। परिवर्तन। पवित्र मास्टर क्लाउड का जन्म सबसे प्राचीन समय में हुआ था जब ग्रीन फायर वर्ल्ड का निर्माण हुआ था। इससे पहले बिपिन ने इस सबसे प्राचीन पवित्र गुरु के बारे में केवल सुना था और यह पहली बार था कि उसकी
नजर वास्तव में उन पर पड़ी थी। क्या आप बिपिन हैं? पवित्र मास्टर क्लाउड ने बिपिन की ओर मित्रतापूर्ण दृष्टि डाली। कुछ समय पहले ही मैंने सुना है कि आपकी मृत्यु हो गई है। मैं अभी भी निजी तौर पर आपकी मौत पर शोक मना रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक हैं। मुझे विश्वास है कि गोल्ड किंगडम के लोग अपनी ओर खींच रहे होंगे बाल नोचें जब उन्हें पता चले कि आप अभी भी जीवित हैं। आप बहुत दयालु हैं, पवित्र मास्टर क्लाउड ने कुछ विनम्र प्रतीत होते हुए बिपिन ने कहा। ठीक है, चूंकि 6 ग्रीन फायर पैलेस मास्टर्स मौजूद हैं, चलिए बिजनेस के बारे में बात करते हैं, समसारा टेम्पल मास्टर ने कहा। उनका स्वर बेहद गंभीर है। पैलेस मास्टर्स ने भौहें चढ़ाकर बिपिन से पूछा, क्या हुआ? बिपिन, आप हमारे तुरुप का इक्का हैं और आमतौर पर मैं आपको अभ्यास से बाधित नहीं करूंगा, लेकिन ये घटना ग्रीन फायर पैलेस के अस्तित्व से संबंधित है और शायद पूरे ग्रीन फायर वर्ल्ड ने भी संसार मंदिर मास्टर को गंभीरता से जवाब दिया। यह इतना गंभीर है कि इसका संबंध हमारे अस्तित्व से है। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। देखो, बिपिन ने धीरे से हाथ हिलाते हुए पवित्र मास्टर क्लाउड कहा। मंदिर हॉल के मध्य में शून्य में एक छवि तुरंत दिखाई दी। इसमें एक विशाल पोर्टल के साथ एक विशाल काला शून्य दिखाया गया था। एक प्राचीन अंतरिक्ष यान पोर्टल में यात्रा कर रहा था। बिपिन ने छवि का अध्ययन करते हुए आश्चर्य से पूछा कि यह क्या है? यह इस युद्ध क्षेत्र के चारों ओर और ग्रीन फायर वर्ल्ड से परे शून्य को दर्शाता है, होली मास्टर क्लाउड ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। इस युद्ध क्षेत्र के चारों ओर का शून्य? बिपिन ने ठंडी आंखों से पूछा। वहां एक पोर्टल है और एक अंतरिक्ष यान भी हमारी ओर उड़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि शाश्वत अराजकता की दुनिया में कोई और शक्ति आ रही हो? बिपिन को पता था कि ग्रीन फायर वर्ल्ड के जन्म के बाद दूसरी दुनिया के विशेषज्ञों के 3 बैच इस युद्ध के मैदान में उतरे थे। ग्रीन फायर पैलेस के विशेषज्ञों द्वारा घुसपैठियों के पहले 2 बैचों की खोज की गई और समय पर उनका सफाया कर दिया गया। तीसरा बैच गोल्ड किंगडम था। अब छवि में दिखाए गए दृश्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रीन फायर वर्ल्ड की सीमाओं पर फिर से एक और शक्ति आ रही है। एक अन्य बल ने कहा कि संसार मंदिर के मास्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। बिपिन, शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन जिस युद्ध के मैदान पर हम हैं उसका स्पेस टाइम बेहद अनोखा है। ये वास्तव में एक विशाल स्पेस टाइम भंवर है। स्पेस टाइम भंवर? बिपिन बेहद चिंतित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस युद्ध क्षेत्र पर हैं वह एक विशाल स्पेस टाइम भंवर में लिपटा हुआ है? समसारा टेम्पल मास्टर ने सिर हिलाते हुए सही कहा। ये काफी आकार का भंवर है, लेकिन ग्रीन फायर वर्ल्ड, जिसमें ये युद्ध क्षेत्र भी शामिल है, अब तक खतरे में नहीं आया है, भले ही हम इसके अंदर हों। इस तरह के भंवर बेहद भयावह होते हैं और शाश्वत अराजकता की दुनिया के विशेषज्ञों ने इसे हर समय टालने की कोशिश की है, जो इसके माध्यम से चार्ज करने की कोशिश करके मौत का सामना करेंगे। ये भी वही कारण है कि इन सभी वर्षों में बहुत कम लोग इस युद्ध के मैदान में आए हैं। गोल्ड किंगडम की आखिरी कुछ बड़ी ताकतें दुर्घटनावश भंवर में फंस गईं और किसी तरह बच निकलने के बाद युद्ध के मैदान में पहुंची। बिपिन ने जैसा समझा वैसा ही हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शाश्वत अराजक दुनिया को इतने वर्षों के बाद भी यहाँ घूम रहे इतने विशाल और मूल्यवान युद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पहले कोई वास्तविक विशेषज्ञ भी नहीं आया था, तो पता चला कि यह युद्ध क्षेत्र स्पेस टाइम भंवर के भीतर स्थित है। शाश्वत अराजक दुनिया के लोगों के लिए ऐसे भंवरों का सामना करना एक प्राकृतिक आपदा का सामना करने के समान होगा। उन्होंने सोचा कि कौन अपनी मर्जी से जाने का जोखिम उठाएगा। ये भंवर ग्रीन फायर वर्ल्ड के लिए एक सुरक्षात्मक छतरी के समान है। हम इसके कारण इतने लंबे समय तक इस युद्ध क्षेत्र पर हावी रह सके।
इसके अलावा ग्रीन फायर पैलेस के विशेषज्ञों की कई पीढ़ियों ने इस युद्ध क्षेत्र के आसपास के शून्य में एक विशाल संरचना को भंवर में एकीकृत करने के लिए बहुत प्रयास किया है और कीमत भी चुकाई है। ये गठन ग्रीन फायर पैलेस के लिए समर्थन का एक स्तंभ रहा है, क्योंकि इसके अस्तित्व के कारण किसी के भी युद्ध के मैदान में कदम रखने पर हमें वास्तविक समय की जानकारी मिल सकती है और उसके कोई संदेश भेजने से पहले ही हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। यह इसके अस्तित्व के कारण भी है कि ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ अपना भाग्य कहीं और तलाशने के लिए भंवर छोड़ सकते हैं। अब आप इस छवि में जिस अंतरिक्ष यान को देख रहे हैं, उसने वहां के शून्य और बाहरी दुनिया के बीच एक पोर्टल बनाकर भंवर के माध्यम से इस युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया है। संसार मंदिर मास्टर ने अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए न केवल शामिल व्यक्ति या लोगों को बेहद शक्तिशाली होना होगा और कई संसाधनों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी ओर से किसी को उन्हें प्राप्त करने के लिए शून्य के भीतर एक संरचना स्थापित करनी होगी। अंदर के काम से विपिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें अगले ही पल एहसास हुआ कि यह कौन है। हालांकि यह सोने का साम्राज्य है। होली मास्टर क्लाउड सहित कुछ पैलेस मास्टर्स के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। यह निश्चित रूप से ग्रीन फायर पैलेस के किसी विशेषज्ञ का काम नहीं था। उनमें से कोई भी शाश्वत अराजक दुनिया से युद्ध के मैदान में बल लाने के लिए इतना प्रयास और बलिदान नहीं करेगा। ऐसे में अपराधी केवल गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञ ही हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष यान गोल्ड किंगडम से अतिरिक्त सामग्री लेकर जा रहा है। विपिन ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अधिक सटीक होने के लिए वे गोल्ड किंगडम के मुख्य निकाय हैं। संसार मंदिर मास्टर ने उत्तर दिया। मुख्य बॉडी ने परेशान होकर विपिन से पूछा, गोल्ड किंगडम एक प्रमुख शक्ति है जिसने शाश्वत अराजक दुनिया में मजबूती से पैर जमा लिया है। उनका राजा एक महान विशेषज्ञ है जो पहले ही यूनिवर्स मास्टर स्तर को पार कर चुका है और नेता स्तर हासिल कर चुका है। संसार मंदिर मास्टर ने धीमी आवाज में समझाया, 5 करोड़ साल पहले गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञ हमारी दुनिया में आए थे, लेकिन वे स्पेस टाइम भंवर में जाने के बाद गलती से इस विशाल युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। उनके आगमन के बाद उनके विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि यह युद्ध क्षेत्र एक विशाल खजाना था और उन्होंने हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए हर तरह की कोशिश की ताकि वे ये सब अपने पास रख सकें। सौभाग्य से उनमें से बहुत सारे नहीं थे और भले ही हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए, उनके साथ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में निर्णायक जीत हासिल करने के बाद भी हम उनके हमले का सामना करने में कामयाब रहे। हालांकि अब उनकी सेना का मुख्य दल उस अंतरिक्ष यान पर आ रहा है। ये युद्ध क्षेत्र अत्यंत मूल्यवान है और मुझे यकीन है कि गोल्ड किंगडम इसे सुरक्षित करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजेगा। ये संभावना है कि उनके राजा भी स्वयं आ सकते हैं। ये ग्रीन फायर वर्ल्ड के लिए अभूतपूर्व पैमाने का संकट है और हमारा सबसे बड़ा डर है। हमें उम्मीद थी कि गोल्ड किंगडम 5 मिलियन वर्षों के बाद कभी भी हमारे स्थान को इंगित करने में सक्षम नहीं होगा, या यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो स्पेस टाइम भंवर एक निवारक के रूप में काम करेगा। लेकिन कौन जानता है, हमारा सबसे बड़ा दुस्वप्न आखिरकार हमारे सामने है।